ये x माइनस वन इज अ फैक्टर किसी भी टर्म का, यहाँ पे x माइनस टू थ्री कुछ डिजिट चेंज कर दे, ये कर लीजिएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितने भी हैं, जो भी मैंने आपका भी वीडियो भी बना हुआ है इस पे, आप वहां से भी देख सकते हैं, वो सब उसका यूज कैसे करा जाएगा, फैक्टर करना, वेरीफाई करना, एक्सरसाइज 2.4 ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से अब इसका क्या होता है पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। लेजर जॉन तो ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि भाई सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन में स्टार है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से पढ़िएगा, आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा। टिश्यू चैप्टर से देखते बेटा, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स टिश्यू कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। और आपने लास्ट वीडियो जो हमारा था एग्जाम की स्ट्रेटेजी, वो आपने देख लिया होगा। आई होप आप अपना स्ट्रेटेजी बना ले चुके होंगे और उस पर तैयारी कर रहे होंगे। आज जो आप देख रहे होंगे पीछे थंबनेल जो है आपका क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 क्लास के बच्चों के लिए पेपर यहीं से आएगा। मतलब क्या कि भाई पेपर यहीं से आएगा और इसमें साइंस, मैथ और एसएसटी इन तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप लगा के आंसर आएंगे, ठीक। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, आगे बढ़ा के मत देखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो बीच में मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप उसे नहीं जान पाओगे और एग्जाम में आगे आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको एक एक चीज समझना है, स्किप बिल्कुल मत करिएगा बेटा, ठीक है। और साथ अपने साथ कॉपी पेन ले लीजिए ताकि जो टॉपिक्स मैं यहाँ बताऊंगा वो लिख लेना आप, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पे भी प्रोवाइड है, ठीक है। अलग से फोल्डर बना हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम, वहां जाइएगा, क्लास 9 का पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले क्लास 9 के मैथ के बच्चों के लिए देखेंगे बेटा, मैथ के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि रियल नंबर, रियल नंबर में आपकी क्या क्या चीज आ सकती है, रियल नंबर में क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे कि फाइंड 6 रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर बिटवीन, कुछ भी नंबर दे दिया, मान लो कुछ भी नंबर दे दिया आपको, उनके बीच के कुछ भी नंबर, उनके बीच में आपको या 6 निकालने के लिए बोल दिया, 5 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिर आता है आपका जो रूट वाले होते हैं, कौन से वाले, जो रूट वाले होते हैं उन नंबर को आपको नंबर लाइन पे शो करना है बेटा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा, 110% आना है। फिर आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मान लो ये बार ऊपर लगा हुआ है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रैशनलाइज डिनोमिनेटर, बताओ रैशनलाइज डिनोमिनेटर आता है नहीं आता है ना, हर साल एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आता है प्यारे बच्चों, जरूर 100%। और जो आपके क्लास 10th वाले बच्चे हैं जो क्लास 10th में गए हैं, आप एक बार उनसे पूछेगा कि ये वाला क्वेश्चन आता है भैया, तो जरूर बोलेंगे हाँ भाई आता है, कर लो। और एक चीज बता दो, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा वही से आना है, बाहर से पर बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है, ये हमारा रिकॉर्ड है। आप हमारे किसी बच्चे से पूछ लीजिए, जो बताऊंगा वही पेपर में आना है, ठीक है। फिर हमारे जितने भी लॉ हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, सारे लॉ, ठीक है। ये आपके चैप्टर रियल नंबर से है। फिर आता है आपका पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे राइट द कोफिशिएंट ऑफ, किसी का भी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जैसे आपके बुक में एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया या वाई कोफिशिएंट आ गया, कुछ भी कोफिशिएंट। फाइंड P0 P1 by P2, ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फैक्टराइज, चाहे वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फैक्टराइज हो या क्यूबिक का हो, 100% आना है इनमें से एक क्वेश्चन। जीरो फाइंड करने वाला कर लीजिएगा, भैया ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है रामबान क्वेश्चन है भैया, इसके बिना तो पेपर बनना ही नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, ये x माइनस वन इज अ फैक्टर किसी भी टर्म का, यहाँ पे x माइनस टू थ्री कुछ डिजिट चेंज कर दे, ये कर लीजिएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितने भी हैं, जो भी मैंने आपका भी वीडियो भी बना हुआ है इस पे, आप वहां से भी देख सकते हैं, वो सब उसका यूज कैसे करा जाएगा, फैक्टर करना, वेरीफाई करना, एक्सरसाइज 2.4 ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से अब इसका क्या होता है पॉइंट डी का पूछ लीजिएगा, ऑर्डिनेट पढ़ लीजिएगा आप, कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिएगा आप, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिस्टेंस पूछ देगा, एक्स का डिस्टेंस या वाई का डिस्टेंस या ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। चलिए लीनियर इक्वेशन ट्रू वेरिएबल्स बेटा, इसमें सबसे पहले आपको मान लो 4 सोल्यूशन निकालने के लिए आ जाए, 5 सोल्यूशन निकालने के लिए आ जाए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे देगा, ये देता जरूर है। फिर चेक करने के लिए दे सकता है कि ये सोल्यूशन, रूट वाले ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, रूट वालों में कहाँ दिक्कत आती है भाई साहब, रूट वाले में ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, कि भाई अगर सर रूट में नंबर कोई दे दे और चेक करने के लिए बोल दे तो हम चेक कैसे करेंगे, तो भैया ऐसे चेक करना है, वो मैंने आपको वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर एक्स वाई दो की वैल्यू दिया होगा, के की वैल्यू निकाल लो, एक इक्वेशन दिया होगा ऐसे करके। तो इक्वेशन देखो ये सिंपल इक्वेशन है, पेपर में इक्वेशन भाई जो मैंने टेस्ट में देता हूँ वहां पे देख लीजिए क्वेश्चन कैसे देता हूँ, कि भाई मान लो 2/4 की पावर 6 x प्लस 2/3 की पावर
स्क्वायर के इजकल टू वाई। अब यहाँ पे बोल देगा के निकालना, तो थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट बढ़ा देगा ये। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन द सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन है ग्राफ पे प्रेजेंट करिए, ये आएगा इस चैप्टर से। लाइंस एंड एंगल्स की बात करें, सबसे पहले आपको बेसिक टर्म्स उसके सारे पढ़ लेने, सारे बेसिक टर्म्स सबसे पहले पढ़ लेने प्यारे बच्चों। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद ट्रांसवर्सल लाइन, जितने भी एंगल्स वगैरह हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो, को इंटीरियर एंगल हो, ये सब उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज 6.1 6.2 के, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लगा लीजिएगा, एग्जांपल 6 लगा लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, माइंड पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना बेटा। अब आता है स्टैटिक्स चैप्टर से क्या क्या आएगा सर, बहुत इजी स्टैटिक्स चैप्टर से, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये कर लीजिएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर लीजिएगा, विदाउट हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्लास मार्क पूछता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अगर आप यहां नहीं करेंगे तो पूरा डिवाइड बाई 2 ये भी हो सकता है, ठीक है, ये हटा लीजिएगा, ठीक। और अपर लिमिट फर्स्ट इंटरवल, लोअर लिमिट सेकंड इंटरवल नॉट सेम, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ गया 2 से 4, ठीक, फिर आ गया 5 से 7, फिर आ गया आपका 8 से 10, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो पहले इनको सेम करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा पता है आपको, मैंने बताया था 0.5, और यहाँ पे भी क्या होता है 0.5, यहाँ माइनस, इसमें क्या करना होता है प्लस करना होता है। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 और 7 इसका मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हमारे आता है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट मैंने कहा भाई साइंस और एसएसटी को भी मैंने इसमें रखा है कि भाई साइंस एसएसटी भी आपको बता दिया जाए कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए मैटर इन अवर सराउंडिंग से चैप्टर, देखो ये सारे टॉपिक्स है। अब बोलोगे सही टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, टॉपिक कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स मैटर पढ़ लीजिएगा, तीनों मैट्रिक स्टेट पढ़ लीजिएगा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा भाई केल्विन से सेल्सियस बनने के लिए या सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एग्जांपल मैंने यहाँ देखा है, ठीक। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, फिगर 1.9 के जितने भी टर्म्स हैं 1.9 के टर्म के पढ़ लीजिए, सब्लिमेशन हो गया आपका, है ना, इवेपोरेशन हो गया, ये सब। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, ठीक, आ गया ये। इज मैटर अराउंड इज प्योर चैप्टर्स क्या आएगा बेटा, मिक्सचर सॉल्यूशन के बारे में क्या पूछ सकता है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में डिफरेंस पूछ सकता है ना। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन, इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बेटा, इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक। सस्पेंशन उसके प्रॉपर्टीज, कोलोइडल उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल केमिकल चेंज आ सकता है। और टेबल 2.2 देख लीजिएगा, मिक्सचर एंड कंपाउंड, इनके बीच का डिफरेंस। कह रहा हूं जो बोल रहा हूं वही करना है बस, और कुछ मत करिए, पेपर वहीं से आएगा। अब आइए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, बोथ आर सेम। देखो बेटा मैं ऑफलाइन में भी साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन में के अभी थोड़ा सा हमारा काम बिजी है, लेकिन बहुत जल्द ऑनलाइन के लिए भी मैं टीचर ले आऊंगा अलग से, क्योंकि समय नहीं मिल पाएगा मुझे, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं। ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, एसिटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्वेश्चन बन सकता है, क्रोमोसोम से क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोकैरियोटिया और यूकैरियोटिया, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है भाई यहाँ से बनता ही बनता है। एसईआर आरईआर में डिफरेंस आ सकता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर पढ़ लीजिएगा। लेजर जॉन तो ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि भाई सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। सेल डिवीजन में स्टार है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, पढ़िएगा, आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा। टिश्यू चैप्टर से देखते बेटा, तो सबसे पहले मैस्मेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेकाइमा, कोलकाइमा, स्काइमा, सिंपल टिश्यू को टाइप्स हैं, ये 3 कर लीजिएगा बस। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को टाइप्स कौन कौन से हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपके आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू से पढ़ लीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू में फिगर आ सकता है बनाने के लिए, इसका फिगर आ सकता है बनाने के लिए, ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा बस, यही टॉपिक पढ़िए बस, क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका, फंस जाएगा आराम से। मोशन चैप्टर देखते बेटा, सबसे पहले आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेशन मोशन के पता है 3 इक्वेशन है ना, बोलो 3 इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, वहां से न्यूमेरिकल्स आ सकता है, यहां से बनेगा न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन, भाई न्यूमेरिकल से क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा यहीं से बनेगा, इसीलिए कंप्लीट कर लीजिएगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। अभी मेरा टेस्ट भी हुआ बच्चों का, टेस्ट लिया मैंने साइंस वगैरह का, तो उसके भी जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी हमारे ऐप पे पड़ा हुआ है, तो आप प्लीज विजिट करें ऐप को, जाएं देखें, और जो आपके मतलब का वो डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल सब कुछ है, सब कुछ फ्री कर दिया मैंने, कुछ नहीं बच्चों से पैसे कमाना, बच्चों का भविष्य बनाना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य ही बनाना है, पैसे नहीं कमाना मुझे, इतना पैसे मुझे आ जाए जाकि मैं आराम से अपना घर परिवार चला सकूं, ठीक। बिजनेस नहीं बनाना अपने व्यापार को, इसको ट्यूशन को, सॉरी।
फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से क्या आएगा, चैप्टर टॉपिक्स आएगा, बट बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऑल थ्री न्यूटन के जो मोशन थे तीन वो पढ़ लीजिएगा, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आइए, इंप्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्स, इसमें क्या क्या पढ़ने का बेटा, इंप्रूवमेंट क्रॉप यील्ड्स, इरिगेशन के बारे में पेपर में आ सकता है, तो यहाँ ये इरिगेशन का टॉपिक पढ़ लीजिएगा। फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस आ सकता है, ये पढ़ लीजिएगा। और एनिमल हस्बेंड्री का ऑल टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, और ये मैंने ऑल टॉपिक्स को लिख दिया क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, कॉमन है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बन जाएगा यहाँ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलियन एंड लेयर एंड देयर मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। चलो भाई, अब आपका आ गया एसएसटी, क्या आ गया, एसएसटी, ठीक। एसएसटी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैंने उठाया, चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मेरा पहले भी एक ही वीडियो बना हुआ है एसएसटी का। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना बेटा, 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, 4 रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, सॉरी फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पढ़ लीजिएगा टॉपिक, एचआईवी सीड्स के बारे में। फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, इन पालमपुर, भाई पालमपुर में कौन कौन सी एक्टिविटी थी वो, ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे आइए, पीपल एज रिसोर्स, यहां से क्या पढ़ेगा, देखो जो भी चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ो ही पढ़ो, उसका इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ो ही पढ़ो भाई, उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही आपको। इसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। वेरियस एक्टिविटी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसे पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ लीजिएगा। और एक आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आता है ज्योग्राफी, भूगोल, चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो साइज एंड लोकेशन पे एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहीं पे टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इसका कंसेप्ट आपको सही से समझ लेना है, याद कर लेना है, पेपर में बन सकता है क्वेश्चन। क्लाइमेट, लोकल एंड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड टाइम से क्वेश्चन आ सकता है आपका। इंडियन नेवर्स मोस्टली तो नहीं पूछा जाता इससे, लेकिन आ सकता है, पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, मैपिंग का क्वेश्चन जरूर आ सकता है यहाँ पे, मैपिंग, इस चैप्टर से मैपिंग पे आ सकता है क्वेश्चन। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें सबसे पहले देखो हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ये कंप्लीट कर लेना। और डिफरेंस बिटवीन बांगर और खादर, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बस खत्म का है, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अब ड्रेन चैप्टर्स क्या है बेटा, पहला टॉपिक आपको कवर करना है ऑक्सबो लेक और डेल्टा क्या होता है, हिमालय रिवर और पेनिनसुला रिवर पढ़ लीजिएगा। डैम के ऊपर मैपिंग आ सकता है, मैपिंग कौन से डैम, हीराकुंड डैम इस अंदर भी बना हुआ है, मैपिंग पा सकता है। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो रिवर है वो इकोनॉमी में क्या रोल करता है। रिवर पॉल्यूशन भी होता है, कैसे कैसे हो रहा है, तो गंगा प्रोजेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देता है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चिल्का लेक और डल लेक और डेड सी, ये एमसीक्यू पे क्वेश्चन आ सकता है, किस पे आ सकता है, ये एमसीक्यू पे आ सकता है, ठीक। सिविक्स चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यहां सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, इसके मेरिट बोल सकता है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये कवर कर लीजिएगा, ठीक। आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यहां से आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक पर करिएगा। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशंस कर लीजिएगा। असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रियम्बल को थोड़ा डिटेल में पढ़ें आप, ठीक है। प्रियम्बल को तो देखो, प्रियम्बल में जो आप 5 वर्ड्स होते हैं ना, सर्वजर, इक्वलिटी है ना, ये सब धर्मनिरपेक्ष हिंदी में बोलते हैं, वो पढ़ लीजिएगा, अब बुक में भी है। हिस्ट्री चैप्टर से देखते हैं, हिस्ट्री के बुक से कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप सोसाइटी स्टेट पढ़ लीजिएगा। फ्रेंच बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पढ़ लीजिएगा। डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड द विलेज, इसका लास्ट चैप्टर आपका आता है हाफ इट एग्जाम में, ये वाला चैप्टर। यहां से क्या क्या माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन में जैसे कि वो है ना, क्या नाम है, बकरवाल और गुज्जरवाल, ये जो है ये कैसे कैसे पकांगा नोबेडिक जो होते हैं, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, एमसीक्यू बना देगा इसका। ऑन द प्लेटू प्लेन डेजर्ट पढ़ लीजिएगा, है ना, ग्राजिंग लैंड कौन पढ़ लीजिएगा। और ये कुछ रूल्स है, ये कुछ रूल्स है, इसको जरूर पढ़ेगा, रूल्स एंड एक्ट, ठीक है। तो ये 4 एक्ट है, रूल्स है, ये पढ़ लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट, टॉपिक्स मैंने बता दिया है, आपका टेंशन मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है और स्ट्रेटेजी बना के काम करना है इस पर, ठीक है। और बताइएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आए जब आपका पेपर होगा, ठीक है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए होगी। जब तक के नमस्ते और जय हिंद।
अभी वीडियो क्लोज नहीं हुआ है। आपके समझ में चला गया? एक और विषय चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर हाफ ईयरली एग्जाम।